हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं सुपर जॉब्स बाय निखिल। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में जो ये पोस्ट निकली है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रोल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये पोस्ट का नाम है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है। तो ये जो जो स्टेट में निकली है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। आगरा, देहरादून, मेरठ, नॉर्थ दिल्ली। ठीक है दोस्तों, लुधियाना पंजाब में भी निकली है, चंडीगढ़, गुड़गांव। तो ये आप बाकी चेक कर सकते हो अपनी लिस्ट देख के, इसके हिसाब से आप कहाँ रहते हो। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट ये जोन भी इसके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों, ये किस किस जोन में निकली है। ठीक है, तो ये आप ये भी चेक कर सकते हो इसके सामने किस एरिए में, मतलब किस स्टेट में कितनी पोस्ट हैं। जैसे आगरा में एक है, देहरादून में दो हैं, मेरठ में दो हैं, दिल्ली में भी दो है, नॉर्थ दिल्ली में दो, नोएडा में दो। ऐसे आप लिस्ट चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है ये अब ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि कुड़ी मुंडे दोनों के लिए पोस्ट है। तो अब दोनों इसको अप्लाई करो। तो इसके अंदर आपको करना क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसके अंदर जो काम है फुल टाइम जॉब है। तो ये बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट है ये। तो इसके अंदर आपको दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करने होंगे। डीमैट अकाउंट का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे कि देखो जो अपना नॉर्मल एक बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर तो अपनी सेविंग्स वगैरह होती है ना। तो ये जो डीमैट अकाउंट है ना, ये दोस्तों इसके अंदर जैसे अगर हम शेयर मार्केट के अंदर कोई भी शेयर्स बाय या सेल करते हैं तो उसके लिए हमको डीमैट अकाउंट की लोड पड़ती है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपनिंग करने हैं। ठीक है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा वालों की तरफ से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने हैं कस्टमर्स के। ये आपका दोस्तों काम होगा। तो आपको नवे नवे जैसे क्लाइंट से मिलना है, उनसे मीटिंग करनी है और उनको मतलब समझाना है कि आप हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ। ये आपका काम होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन आपको क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन दोस्तों इसके अंदर मांगी है मिनिमम ग्रेजुएशन। ठीक है, मतलब बीए या किसी भी और में आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक फील्ड वो नहीं लिखी, जैसे बीए, बीएससी या किसी और फील्ड की आपने जैसे ग्रेजुएशन करी है। इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन मांगी है, मतलब किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। तो अगर प्लस आपके को जैसे ग्रेजुएशन आप नहीं हो तो आपने +2 प्लस 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विस का। तो ठीक है, उसके अंदर आपने जैसे वही आपने ओपन डीमेट अकाउंट ओपन करने हैं, ये आपका काम होगा। अकाउंट ओपनिंग, सीलिंग एंड ब्रोकिंग प्रोडक्ट्स ब्रोकिंग करके देनी है आपको कंपनी वालों को, बस मेन आपका ये काम होगा। तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए आपके पास दोस्तों। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए आपके को। बाकी आप देख सकते हो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपको बात करने का तरीका आना चाहिए दोस्तों कि कस्टमर से आपने किस तरीके से बात करनी है। तो ये पोस्ट आपने भरनी कैसी है, ये देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओवर जीमेल। तो दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन बना के ये इनकी जीमेल आपके सामने देख लो, चेक कर लो अच्छे से। तो इस जीमेल पे आपने इनको मेल कर देनी है। तो ठीक है, इसके अंदर इन्होंने एक मेन खास लाइन भी लिखी है एप्लीकेशन फॉर सबमिट है। ये देखो दोस्तों, इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि जो आप एप्लीकेशन भरोगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ रोल इन दी सब्जेक्ट एप्लीकेशन विद एनी अदर सब्जेक्ट्स विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब कि दोस्तों इसका मतलब ये है, जो आप पोस्ट भर रहे हो उसके ऊपर आपने स्पेशल सब्जेक्ट मेंशन करना है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट आप भर रहे हो। और अगर आप जैसे ये मेंशन नहीं करोगे, ठीक है, जैसे आपने पोस्ट पोस्ट वो कर दी अपनी, सबमिट कर दी और वहाँ पे आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा, उनको नहीं पता कि किस चीज़ की पोस्ट भरी है क्या है, तो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, वो आपकी रिजेक्ट बनी जाएगी। इसलिए स्पेशल इस बात का ध्यान रखना, आपने पोस्ट के ऊपर सब्जेक्ट जरूर लिखना है। एप्लीकेशन जो आप सबमिट करोगे ना उसके ऊपर आपने सब्जेक्ट जरूर लिखना है। तो दोस्तों अगर आप बात करें कि इसके लिए आपको क्या कहते हैं एज वगैरह क्या है, एज तो मिनिमम आपको पता है 18 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 18 साल तक होनी चाहिए। तो ये आप 18 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट पे। आप अगर आप बात करोगे सैलरी की, तो सैलरी की तो दोस्तों इसके अंदर कहीं पे भी इन्होंने सैलरी का मेंशन नहीं करा है, पर मिनिमम सैलरी आपको 15,000 तक, 15,000 या 15,000 से ऊपर ही आपको मिलेगी दोस्तों। तो मैं ये आप ज़रूर ये पोस्ट भरो। और अगर आपको इस पोस्ट भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मेरे से ज़रूर कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़रूर सलाह ले सकते हैं मेरे से। तो अगर आप ऐसी और सरकारी जॉब्स की या कोई भी प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।